हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यूके पीएससी के लिए बायोलॉजी डिवीजन से। ठीक है, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बॉटनी से। प्रीवियस वीडियो में हमने जूलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है यूके पीएससी बायोलॉजी डिवीजन। बायोलॉजी डिवीजन से रिलेटेड सारी की सारी वीडियो यूके पीएससी के लिए आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप इजीली उस प्लेलिस्ट तक पहुंच सके। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दी क्वेश्चंस। ये जो पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस हैं प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम के एरिया से है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ठीक है, कौन है फादर मॉडर्न टेक्सोनॉमी के? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि इस फील्ड के फादर कौन है, उस फील्ड के फादर कौन है। तो ये सारे के सारे जो फादर्स वाली ग्रुप होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन है? कैरलस लीनियस। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। कैरलस लीनियस को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क किया था इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। टेक्सोनॉमी क्या है? एक तरीके का क्लासिफिकेशन सिस्टम ही है जिसमें हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल नेमिंग भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो लोकल नेम्स हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग होते हैं। प्लांट्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। देखो, प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। कोई भी लिविंग अगर है जीव जंतु, तो कोई भी लिविंग अगर है तो अपने ऑर्गेनिज्म कह के एड्रेस करते हैं लिविंग चीज़ों को। ठीक है, तो वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। इन्होंने हमें एक यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जिसको हम 2 नेम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का जिसे हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं? तो ऑप्शन क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनिक सिस्टम, सेक्सुअल सिस्टम और बाइनोमिनल सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये तो पता ही है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम है, लेकिन 4 क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 2, मतलब ऑप्शन बी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है? नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक सिस्टम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नेम्स। ठीक है, अब आपको इससे समझ में जाना है कि बाइनोमिनल, बाय का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, सो बाय, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो बाय मतलब क्या होता है? 2। सो बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर, ये बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर भी कैरलस लीनियस ने हमें दी थी, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर में कितने नेम्स होते हैं, तो 2 नेम्स होते हैं। ठीक है, 2 नेम्स का कंसिस्टेंस होता है इसमें। 2 नेम इकट्ठे आके एक नेम क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफाइज प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखो, हर एक चीज़ का ना एक इवोल्यूशनरी मेथड होता है। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमंस के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि पहले हम क्या थे? बंदर थे, राइट? हम उनसे ही क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं। आपको एक वर्ड आता है इवॉल्व होना, राइट? सो ऐसे ही प्लांट भी इवॉल्व हुए हैं। पहले बहुत सिंपल टाइप ऑफ प्लांट्स होते थे, राइट? जब आप देखोगे कि पहले जो कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड भी क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सीडलेस होते हैं पर फिर भी वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है और इनकी भी एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्या करता है? क्लासिफाई करता है प्लांट्स को। तो आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंड हर्बल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो प्लांट्स को उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हु इंट्रोड्यूस द बाइनोमिनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अभी ही मैंने आपको इसका आंसर दिया है जब हम बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन आपको इसका आंसर पता है कि बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी मतलब कैरलस लीनियस ने।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस है ये इंटरनल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के एरिया से है, ठीक है। प्लांट्स के इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के एरिया से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो कॉर्टेक्स तो अंदर वाली चीज होती है, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर का जो कॉर्टेक्स होता है वो इंटरनल मिडल एरिया होता है, तो इसे तो हम हटा ही देते हैं। पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, इपिडर्मिस, तो इसका करेक्ट आंसर है इपिडर्मिस। देखो हमारी बॉडी में भी जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है हमारे टिश्यू की, उसे हम इपिडर्मिस ही कहते हैं। और प्लांट्स में भी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे भी हम क्या कहते हैं? इपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको प्राइमरी ग्रोथ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, ठीक है। एक तो प्राइमरी ग्रोथ होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ है कहीं ना कहीं से तो शुरू होती होगी, और वो कहाँ से शुरू होती है? कैम्बियम, मेरिस्टेम, जाइलम एंड फ्लोएम। देखो जाइलम एंड फ्लोएम को तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है, क्योंकि इनका कोई लेना देना है नहीं, ये वैस्कुलर सिस्टम है। अब प्राइमरी ग्रोथ या तो कैम्बियम से होगी या तो मेरिस्टेम से होगी। कैम्बियम से नहीं होती है, मेरिस्टेम से होती है। मेरिस्टेम एक ऐसी सेल है, सेल और टिश्यू आप बोल सकते हो, टिश्यू सिस्टम है, सेल सिस्टम है। देखो कई सारी सेल्स मिलके ही टिश्यू बनाती है, तो आप सेल सिस्टम बोल लो या टिश्यू सिस्टम बोल लो। ऐसा सेल और टिश्यू सिस्टम है जो प्राइमरी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ प्लांट्स रूट हेयर्स? रूट में जो हेयर्स होते हैं प्लांट में, उसका क्या काम है? फोटोसिंथेसिस, एलिमिनेट कर दो, फोटोसिंथेसिस तो होता ही नहीं रूट में। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपिरेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपिरेशन, रिप्रोडक्शन, डिलीट कर दो इनको भी, तो बच गया ऑप्शन नंबर बी। वैसे बहुत सिंपल और इजी भी है, कोई जूनियर क्लास का बच्चा भी इसका आंसर दे सकता है, बट समटाइम्स ऐसे एग्जाम्स में आप इतने इजी क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन पे ही बनता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन हर बच्चे से बनते हैं, हर स्टूडेंट से बनते हैं, क्योंकि वो पढ़ें या ना पढ़ें उनसे बनेंगे, क्योंकि ये सबके लिए काफ़ी ईजी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच टिश्यू इन प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? इसका इजी आंसर आपको पता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? जाइलम एंड फ्लोएम। बट वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? जाइलम। जाइलम करती है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इन डाइकैटेनियस प्लांट्स या डाइकॉट्स आप बोलते हो उनको, इन डाइकैटेनियस प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज टिपिकली किस तरीके का होता है? रेडियल, स्कैटर्ड, कॉन्सेंट्रिक एंड इन अ रिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डाइकॉट प्लांट्स होते हैं ना, उसमें वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? रिंग के पैटर्न का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पैलियोनोलॉजी और ऑन्कोलॉजी का है, बट इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमने डिस्कशन कर लिया। अगर आप UKPSC एग्जामिनेशन जो 2024 में होने वाली है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारे MCQs हर एक टॉपिक से मिल जाएंगे, ओके। बहुत सारे MCQs हमने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं फॉर योर UKPSC एग्जामिनेशन फ्रॉम ईच टॉपिक फॉर एवरी डिविजन, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन एंड प्रिपेयर फॉर द लास्ट फ्यू डेज सो दैट आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल। अगर ये हेल्पफुल रहा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट video with another important MCQ session for UKPSC Biology Division. Till then, take care. Bye-bye.